हेलो बच्चों, हाउ आर यू एंड गुड इवनिंग। तो आज हम बहुत दिनों के बाद यानी कई दिनों के बाद मैंने इंग्लिश की वीडियो के लिए स्टार्ट किया। तो चलिए आज हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे कुछ यूज जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हमें क्या करते हैं, काम देते हैं। यानी यूज जो होते हैं वो हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं और किसी भी क्लास का बच्चा हो उसको यूज आने चाहिए। तो यूज में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अबाउट टू, जो कि बहुत कम से कम बच्चों को अबाउट टू का यूज आता है। तो चाहे वो छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, यदि वह इंग्लिश में कुछ बोलना है या सीखना चाहता है तो प्लीज यूज जरूर पढ़िए और टेंस जरूर पढ़िए। तो यदि हमें यूज और टेंस पता होंगे तभी हम अच्छे तरीके इंग्लिश का नॉलेज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जनरली भाषा में बच्चों में आपको अबाउट टू बता दो पहले। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार मैं उसे तो आमंत्रित करने वाला था पर क्या करूं कि उसकी माँ आ गई। फिर हम बोलते हैं अरे यार मैं तो उसे आमंत्रित ही करने वाला था या मैं उसके घर जाने वाला था कि अचानक बारिश होने लगी। ऐसा हम बोलते हैं। बट यदि बात की जाए इंग्लिश की तो इंग्लिश बोलने में हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। तो चलो आज हम आपको थोड़ा सा इजी बनाते हैं कि बहुत इजी तरीके से आज आप बोल पाओगे कि यूज ऑफ अबाउट टू के तरीके से। अरे यार मैं वहां जाने वाला था, मैं वो करने वाला था, मैं ये पढ़ने वाला था, बहुत इजीली तरीके से। चलो बच्चों देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको हम स्ट्रक्चर्स बताते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर हमारा फर्स्ट होगा कि सबसे पहले जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट दिया हो, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर, ठीक। फिर उसके बाद प्लस हमें क्या ऐड करना है, अबाउट टू, यानी हमें उसमें क्या ऐड करना है, अबाउट टू, ठीक। उसके बाद हमें क्या वर्ड करना है, वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट, और क्या ऐड हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ये हो गया स्ट्रक्चर। और दूसरे स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम हो गया, आर हो गया, प्लस लिखेंगे, नॉट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अबाउट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर उसका थर्ड स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, यानी वॉज और वर्ब भी पढ़ते ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अबाउट टू, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर फोर्थ स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉच, वेयर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए। तो आज की खाली वीडियो में हम सिंपल और निगेटिव समझेंगे। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव समझाएंगे। वैसे आप इतना समझ जाएंगे तो आई होप आप इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी तरीके से बना लोगे, ठीक है। तो पहले इज, एम, आर एंड वॉज वेयर समझ लो। तो देखो इज जो होता है बच्चों, उसका प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। अब आपको ये है कि मैं एक वचन कैसे जानूं, जैसे ही, शी और इट आता है, वन पर्सन नेम आते हैं, वो सब हमारे एक वचन होते हैं। और उसके बाद आर कहाँ लगाना है या वेयर कहाँ लगाना है, आर और वेयर दोनों भाई है। बट आर हम कहाँ लिखेंगे, जब हा दिया हो उसके साथ कोई मात्रा लगी हो तो इज, एम, आर वाला यूज करना, यदि था दिया हो तो वाज और वेयर वाला स्ट्रक्चर यूज करना, ठीक है। तो चलिए आगे आपको जो समझा रहे थे, यानी वेयर और आर कहाँ लगाना है, बहुवचन, ये प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे वी आ जाए, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ठीक। आई, आई आता है कपॉटिन, आई जो है उसे हम एम के साथ एंड वॉच के साथ लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं, और आपको हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल भी बोलेंगे जो आप लगाएंगे और आपको आएगा। तो चलो बच्चों मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ। इससे पहला एग्जाम्पल दिया हो, मैं उसे आमंत्रित, मैं उसे आमंत्रित करने ही वाला हूँ, सॉरी, करने
ही वाला हूँ। तो एक्चुअली जो अबाउट टू होता है ना, वही हमें वाला वाली इनके बारे में बताता है। तो चलिए सब्जेक्ट पहले लिखना है ना, देखो देखो है दिया है, तो कौन से स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला। कैसे? क्योंकि नहीं नहीं आया, यदि नहीं नहीं आया तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट मैं के लिए क्या लिखोगे, आई लिखेंगे। लिख दिया। अब देखो है आया और सब्जेक्ट आई आया, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अबाउट टू, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, अबाउट टू। आई एम अबाउट टू। उसके बाद क्या करने वाले, वर्ब लिखना है ना, तो आप आमंत्रित कर, तो आमंत्रित को बोलते हैं इनवाइट। हम कहते हैं ना इनविटेशन आया है मम्मी, तो इनविटेशन ही क्या होता है, इनवाइट होता है। इनविटेशन से हम इनवाइट करना है, हिम यानी उसे है ना, तो क्या लिख दोगे, हिम। तो ये तो पॉजिटिव की बात कर रहा था, तो चले एक निगेटिव भी सोच ले। तो जैसे दिया होता है इसी में बच्चों, मैं उसे आमंत्रित, मैं उसे आमंत्रित नहीं करने, मैं उसे आमंत्रित नहीं करने वाला, मैं उसे आमंत्रित नहीं करने वाला हूँ। चलिए तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे आई, ठीक, आई हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे, एम। फिर क्या लिखेंगे, अब देखो नहीं आया तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला। उसके बाद क्या आना है, नॉट आना है, तो क्या लिख दिया, नॉट। उसके बाद क्या करना, नॉट हो गया, वाला है ना, तो वाला के लिए क्या हो जाएगा, अबाउट टू। अब क्या करना है, आमंत्रित, तो क्या लिखोगे, इनवाइट। अब उसे है तो उसे के लिए क्या लिख दोगे, हिम लिख दोगे। तो क्या हो गया, आई एम नॉट अबाउट टू इनवाइट हिम। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी कहीं पे भी दे दे तो इसी तरीके बनाना है। चलो मैं आपको डायरेक्टली इंट्रोगेटिव बता दूं, यदि मैं इसी में क्या लगा देती तो ये जो एम है ये पहले आता, बाकी सेम प्रोसेस सेम रहती। नहीं तो आपको ऐसे नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे, इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल लेके आएंगे और आपको हम इंट्रोगेटिव के बताएंगे। ठीक, आज हम केवल निगेटिव और अफर्मेटिव के एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे बच्चों। तो चलिए हम आगे के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि आगे और हमें किस तरीके करना है, यानी कैसे हम बनाएंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है। ठीक, जैसे दिया हो, वह आलू छीलने वाला है। जैसे मैंने कहा वह आलू छीलने वाला है, तो देखो वाला है यानी वह जो है वो किसी लड़के के लिए आया है, तो ही लिख दिया। अब देखो है नहीं तो आया नहीं, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस एक वचन के साथ क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, क्योंकि वह जो है वो एक वचन है, ही क्या है, एक वचन, तो हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक, उसके बाद वाला के लिए क्या लिखोगे, अबाउट टू। हो गया, अबाउट टू के बाद छीलने की पील होती है, तो क्या लिखोगे, पील। अब क्या छीलना है, आलू, तो आलू को तो जानते ही हो पोटैटो बोलते हैं, तो क्या लिख देंगे, पोटैटो। तो ही इज अबाउट टू पील पोटैटो। अब इसमें कह दिया जाए वह आलू नहीं छीलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही, मैंने नहीं की बात की याद रखिएगा, तो वहां के लिए क्या हो गया, ही। अब उसका इज लिखोगे, जब नहीं आया तो क्या लिखना है, नॉट लिखना है। फिर क्या हो जाएगा, अबाउट टू, फिर आगे क्या होगा, पील, फिर क्या हो जाएगा, पोटैटो। ठीक, तो ही इज नॉट अबाउट टू पील टू पोटैटो, सॉरी पोटैटो, क्या हो जाएगा, पोटैटो। चलो इसी में अगर था दिया होता, जैसे कह दिया जाए वह आलू छीलने
वाला था। मैंने क्या कहा, वह आलू छीलने वाला था, तो वहां के लिए क्या लिखोगे, ही लिखोगे। क्या हो गया, ही। अब देखो था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वॉच, तो ही वॉच। अब वाला के लिए क्या हो जाएगा, अबाउट टू, ही वॉज अबाउट टू, यानी सब्जेक्ट ही हो गया, वॉज हो गया अबाउट टू। फिर छीलने के लिए लिख दो, पील हो गई, और क्या हो जाएगा, पोटैटो। तो क्या बन गया बच्चों, ही वॉज अबाउट टू पील पोटैटो। तो जब एक वचन हो तो वॉज लगा दो, अगर बहुवचन हो तो वेयर। लेकिन कब लगाना, इस था को देखकर, यानी यदि था दिया है तभी लगाइएगा, अदरवाइज मत लगा देना। है दिया होगा तो वॉज वेयर में से कोई ना कोई यूज होगा, सॉरी इज एम आर से कोई ना कोई एक यूज होगा। चलो और एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। जैसे दिया हो, हम क्या कहते हैं यार हम तो किताब खरीदने वाले नहीं है। बहुत बच्चे होते हैं पढ़ना लिखना नहीं होगा, क्या कहें, हमको क्या करना है किताब खरीदना, हम थोड़ी ना किताब खरीदने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं। तो चलो हम इंग्लिश से बोलना सीख लें कि हमें कैसे बोलना है, यार हम तो किताब खरीदने वाले नहीं है। तो चलो हम इंग्लिश से बताते हैं, हम किताब खरीदने हम किताब खरीदने वाले नहीं हैं। हमको क्या करना है पढ़ लिख के ना, बहुत लोग होते हैं ना कि यार हमको क्या करना पढ़ लिख के, हम क्या करेंगे किताब खरीद के ना। तो चलो उनके लिए बना लेते हैं। तो हम के लिए क्या हो गया बच्चों, वी। ठीक है, आया, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो देखो जो वी है ये कैसा है, बहुवचन। तो जब बहुवचन दिया हो बच्चों तो हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। खरीदने की क्या हो जाएगी, बाई हो जाएगी। तो क्या हो गया, वी आर, सॉरी पहले अबाउट टू लिख दो ना, वाला है ना तो उसके लिए क्या लिख दोगे, अबाउट टू। तो क्या हो गया, अबाउट टू। अब खरीदने की क्या हो जाएगी, बाई। तो वी आर अबाउट टू बाई। अब क्या खरीदना है, ये किताब खरीदनी है, तो लिख दो बाई द बुक, बाई द बुक। सॉल्व हो गया। अगर इसी में कह दे जाए हम किताब खरीदने वाले, अब देखो मैंने एक चीज बोला, यहाँ पे मैंने नहीं बोला, तो जब नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगा दो। यदि यहाँ पे नहीं ना होता तो फिर हम नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट नहीं दिया है तो नॉट लगा दो, नहीं दिया हो तो मत लगाते। ठीक, चलिए और देख लो एग्जाम्पल। ये तो निगेटिव का हो गया, और भी समझा देते हैं आपको कि नहीं भाई इतने से थोड़ी ना काम चलने वाला। आप बोलोगे ना तो मैम ने समझा दिया, बट कहाँ भेजे में घुसा, थोड़ा तो और बताना चाहिए था एग्जाम्पल ना। तो चलिए कह दिया जाए, टीम मैच जीतने ही वाली थी। जैसे हम लोग कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे मैच चल रहा होता है तो हम लोग आपस में अरे अरे रुको रुको रुको, टीम क्या है ना मैच जीतने ही वाली है, बस 2 मिनट वेट करो, अभी जो टीम है वो तुरंत मैच जीत जाएगी। जीतने ही वाली थी, यानी मैच टीम जीतने ही वाली थी कि क्या हो गया पता नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपने टेंस को बनाना है, उससे मतलब है। चलो बनाते हैं। तो टीम की लिख दो द टीम, हो गया। अब क्या आया है, वाली थी, तो टीम आया है तो क्या लिखोगे, द टीम वॉच, हो गया। उसके बाद अबाउट टू, द टीम वॉच अबाउट टू। अब उसके बाद जब इतना लिख लिया हमने तो उसके बाद क्या है, जीतना। तो जीतने की क्या हो जाएगी, विन। क्या जीतने वाली थी, मैच, तो विन द मैच कर दो या लिख दो मैच, विन द मैच। तो क्या हो गया, जो टीम थी वो मैच जीतने वाली थी, यानी जो टीम है वो क्या है, मैच जीतने वाली थी। तो हमारा क्या हो गया इस तरीके से। अब चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा आपको
पूरा स्ट्रिक्टली यानी पूरा करके बता देते हैं। मैं उसे बताने ही वाला था, मैं उसे बताने ही वाला था। तो लिखेंगे आई, क्या हो गया आई। उसके बाद था है ना, तो क्या लिखोगे वॉच। ठीक, आई वॉच, वाला के लिए लिख दो अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू। उसके बाद बताने की क्या हो जाएगी टेल, किसे उसे। तो मैं उसे बताने ही वाला था, कोई फीमेल है तो हर लिख दो, यदि आपको लगता है कोई मेल होगा तो हिम कर दो, उसे के लिए कोई श्योर नहीं होता। ठीक, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, आपको थोड़ा सा बड़े भी तो पढ़ा देना, नहीं तो छोटे छोटे तो तुरंत बहुत इजी लगती है, अरे इतना सिंपल है इसमें क्या है, हम तो कर ही लेंगे ना। चलो थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, देखते हैं आप कितना बड़ा कर पाते हैं और कैसे करते हैं ना। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से हट के समझते हैं। चलो इससे कह दिया जाए, हम किताब, किताब थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा अच्छी बात कर लो। हम पूजा करने वाले थे, हम पूजा करने ही वाले थे कि माँ आ गई। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे थोड़ा तो बड़ा हुआ, इस स्ट्रक्चर से थोड़ा बेटर क्या होगा, थोड़ा रूल्स अलग यानी फॉलो होगा। सबसे पहले आप यहाँ तक ध्यान दो। ठीक, तो वी लिखेंगे, अब बहुवचन है तो क्या लगा दोगे, वेयर लगा दोगे, वी वेयर हो गया। उसके बाद वाले के लिए क्या लिखोगे अबाउट टू, वी वेयर अबाउट टू, क्या करने जा रहे थे पूजा, पूजा की लिख दो वर्शिप, we were about to worship। अब की के लिए लिख दो दैट, कितना हुआ। अब देखो यहाँ तक तो मैं अभी जैसे आपको समझा रही थी सेम वैसे ही था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ना ही कुछ चेंज था, सेम प्रोसेस होती थी, सेम बनाना होता था ना। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, माँ आ गई, तो आ गई इधर का जो दिया होगा ना, जिस टेंस में दिया हो हम उस टेंस में उसे बना देंगे, यानी जिस टेंस में। तो देखो गई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो जब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो हम क्या करेंगे, उसी में बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो लिखेंगे माई है ना, तो लिखेंगे द मदर, आने की क्या होती कम, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती केम, द मदर केम, यानी वी वेयर अबाउट टू वर्शिप दैट द मदर केम। बस मैं पूजा ही करने जा रहा था लेकिन माँ क्या हो गई, उसी समय आ गई ना। चलो एक और समझ लेते हैं, अच्छा लास्ट एकदम समझा दूं आपको फटाफट। जैसे रेशमा बाजार जाने वाली थी, उसके सहेली आ गई ना, तो बैठ के पंचायत करने लगी। चलिए समझते हैं, तो क्या हो गया, रेशमा जो थी ना वो कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। रेशमा बाजार जाने ही वाली थी कि उसकी सहेली आ गई। तो हाँ, तो जानते हो क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जा रहे हो कुछ काम से, अगर हमारा फ्रेंड आ जाए तो बोलते हैं अरे मम्मी रुको 10 मिनट पहले बात तो कर ले, है ना। तो वैसे ही जो रेशमा थी वो थोड़ा बाजार जा रही थी, पर कौन आ गई, उसकी सहेली आ गई। तो चलो हमें क्या करना है, उसकी सहेली है कोई भी है, हमें तो इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, रेशमा, तो क्या हो गई रेशमा थी ना, तो रेशमा सिंगुलर है तो क्या हो गया वॉच,
थी के लिए, वाली के लिए अबाउट टू। अब जा रही थी, जाने की क्या होगी, गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, क्योंकि रेशमा कहाँ जा रही थी, बाजार जा रही थी। फिर उसके बाद कौन आया, की, दैट के लिख दो। उसकी सहेली आई, तो उसकी कौन है, यानी रेशमा की सहेली आई है ना। तो जब रेशमा की सहेली आई है तो बेटा उसकी के लिए हर लिखेंगे। और सहेली को भी तो फ्रेंड ही बोलोगे, सहेली तो बोलना नहीं है, वो तो हिंदी है। तो हर फ्रेंड आ गई, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो क्या लिख देंगे, केम। सिंपल सा, सॉल्व हो गया। तो कितना भी बड़ा आ जाए अब तो आप कर सकते हो, अब तो इंग्लिश थोड़ा तो बोलना सीख सकते हैं। अरे कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए। आई होप आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी, और आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश आने भी लगेगी। कि इंग्लिश इतनी बड़ी पहाड़ नहीं है जितना हम समझते हैं, सिंपल होती है। बस हाँ, बच्चों में समझना थोड़ा पड़ता है, क्योंकि यदि हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो वो चीज हमें आने लगती है। ठीक है, तो चलिए इसी सेंटेंस के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे ही यूज लेकर आएंगे, या कुछ भी नया ग्रामर में आपको समझाएंगे। और बच्चों, जिनको ये लगता है कि ये वीडियो उनके काम की नहीं है, या हम इस क्लास में नहीं है, हम आगे पढ़ चुके हैं, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, हम भले उस क्लास में नहीं है, हम 6 में नहीं पढ़ रहे, 7 में नहीं पढ़ रहे, मैम जो पढ़ाती हूँ हमारे सिलेबस में नहीं है, अरे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो तो हमें काम देगा। तो प्लीज ऐसे थिंकिंग मत रखिए। आप लोग यदि ऐसा सोचेंगे, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो लाइफ में पढ़ाई आपको हमेशा काम देगी, कभी ना कभी तो जरूरत लगेगी। तो प्लीज ऐसी कमेंट्स ऐसा मत बोलिए या ऐसा मत सोचिए। तो प्लीज आज आपकी यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको पढ़ाने में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, एंड थैंक यू।